नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी, आपने देखा तमाम परीक्षाएं जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाजार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 to 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है, जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे बनाएंगे। बहुत ही देखिए मिनटों सेकंड में ये प्रश्न बनता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी तक आप जो मान बनाते हो किसका किसका होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इसी का मान आपको निकालने के लिए बताया गया है ना। लेकिन इसके अलावे कुछ भी आ जाए, 33 डिग्री, 38 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री, तो ये सब पूरक कोण वाला चलेगा। इस किस सिस्टम पर बनेगा, पूरक कोण पर। या और किसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इस पर काम यह करता है, ठीक है। बात को समझ गए, ये कम काम करेगा तो ये फॉर्मूला तब काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का प्रश्न जैसे ही है आप चेक कीजिएगा कि कौन सा दोनों का योगफल 90 हो रहा है। कभी कभी 4, 5, 10 भी दे देते हैं, तो जिसका योगफल 90 हो रहा है उसको एक साथ रखेगा। तो यहाँ पर जोड़िए 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री, कितना हो रहा है आपको, 72, 10, 82, 8, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो रहा है ना। तो यह पूरक कोण पर आधारित है। किस पर आधारित है, पूरक कोण पर आधारित है।
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको छोड़ के आप काम करेंगे। इसको छोड़ के बाकी जितना भी आएगा उसमें ये सिस्टम को लगाएंगे, क्योंकि इसका मान याद है आप लोगों को। लेकिन साइन 18 डिग्री का मान नहीं होता है, कोस 72 डिग्री का मान नहीं होता है। ये किस पर बनता है? पूरक कोण पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न है तो इसको जोड़ लीजिए। साइन 18 और 72 यानी 18 डिग्री और 72 डिग्री को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया तो अब इस फार्मूला को आप लगाइएगा। तो कैसे करते हैं? देखिए, ये दो गो है ना, साइन और कोस दो गो है, किसी एक को आप चेंज कीजिएगा, किसी एक को, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए करेंगे क्या हम, तो यहाँ पर देखिए साइन 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री है तो इसको मैं छोड़ दिया, साइन 18 डिग्री ही लिख दिया यहाँ पर। अब कोस है तो कोस लिखेंगे। अब आपको दिमाग लगाना है, कोस 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा, 90 में से कितना घटा दे कि 72 आ जाएगा। तो देखिए जब 90 में से घटाना है और नीचे वाला लाना है तो ऊपर वाला को घटा दीजिएगा, 72 लाना है तो 18 घटा दीजिए, यहीं पर दिया हुआ रहता, कहीं से चुनना नहीं है, 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर कितना हो गया, साइन कितना हो गया? 18 डिग्री, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है ना, तो साइन 18 डिग्री, दोनों क्या हो गया? कट गया। एक आंसर आया कि नहीं आया? एक बार और देख लीजिए आप लोग सभी को। ठीक है, क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़े तो 90 आ गया, 90 आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये काम करना है, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए इसी तरह से, या आपको ऊपर नीचे कहीं भी चेंज कर लेते। साइन 18 डिग्री हो गया, बट्टे देखिए कोस है तो कोस रहने दीजिए। अब 72 डिग्री के लिए आपको करना है कि 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 72 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 72 डिग्री आएगा, चुनने की आवश्यकता नहीं है। नीचे वाला को लाना है 72, तो 90 में से कितना घटाइएगा? ऊपर वाला को घटा दीजिए सीधे, सोचिए नहीं, क्योंकि जोड़ने पर 90 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, तो साइन 18 डिग्री और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा ना, अभी फॉर्मूला आपको दिए हैं। कोस 90 में से घटाएंगे तो साइन, और साइन 90 में से घटाएंगे तो कोस। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन और थीटा के ऊपर 18 डिग्री है तो 18 डिग्री, ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18, एक बार में कट गया, इसका आंसर 1 होगा। तो देखिए आप याद रखिएगा, ये तो बनाना आपको 10th क्लास के बच्चे बनाते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना तो इस तरह के बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ याद रखिएगा ये भागा में है, किस में है? भागा में है। अगर भागा में हो और जोड़ने पर दोनों का अनुपात 90 आ रहा है तो इसका मान सीधे 1 रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये बना हुआ है, आपको वहां पर समझेंगे नहीं तो यहाँ पर बना हुआ है, आप इस तरह से काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, यही प्रश्न है ना। तो आपको हम बताए थे कि ना 46 का मान पता है आपको, ना 44 का मान पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही दोनों को जोड़िए, सबसे पहले जोड़िए, तो 46 डिग्री और 44 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये पूरक कोण पर आधारित है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहें आपको, दो गो है तो कोई एक को चेंज कर लीजिए। तो हम मान लीजिए शुरू वाला को चेंज नहीं करते थे, कोस 46 डिग्री छोड़ दिए, माइनस साइन है, साइन रहने देंगे। अब आपके दिमाग में कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 44 आएगा, तो 90 में से कितना घटाएंगे 44 आएगा। तो देखिए 44 आपको लाना है तो साइड वाला जिसको रखे हुए हैं, जिसको नहीं कुछ किया उसको घटा दीजिए, तो 90 में से क्या घटाइएगा? 46 डिग्री। ठीक है, तो अब हो गया देखिए यहाँ पर कोस 46 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो गया? कोस थीटा कोस 46 डिग्री, कोस 46 डिग्री माइनस कोस 46 डिग्री, ये कट गया तो क्या आएगा आपका? 0। तो यदि घटाव में रहेगा तो 0, भाग में रहेगा तो 1 और गुना में रहेगा तो 1 होता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया? 0 आंसर आ गया। 0 किस में है? ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस तरह से किसी को भी चेंज करके आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। अगला है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले जोड़ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है? तो 31 डिग्री और प्लस 59 डिग्री कितना होगा आपका? 90 डिग्री आएगा। जैसे 90 डिग्री आएगा पूरक पर आधारित है तो किसी एक को चेंज कीजिए, चाहे शुरू वाले को चेंज कीजिए चाहे बाद वाले को चेंज कीजिए। ठीक है, शुरू वाले को चेंज कीजिए चाहे बाद वाले को। तो कोसेक कितना हो गया? 31 डिग्री और माइनस सेक है, तो सेक 90 में से कितना घटाइएगा कि 59 आएगा, आपको बताना है। तो जो नहीं घटाए हैं उसी को घटा लीजिए, तो अपने से कर लीजिएगा। तो इसको घटा रहे हैं इसलिए 31 को घटा लीजिएगा,
तो 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, तो कितना होगा कोसेक थीटा, तो कोसेक भी 31 डिग्री हो गया ना। ये और ये कट गया तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर 0 होगा। 0 किस में ए में है, तो घटाने वाला रहेगा तो 0 और भाग वाला रहेगा तो 1। क्लियर। तो बहुत जल्दी जल्दी हमको टिक करना पड़ता है, इसलिए आप सभी यहाँ पर कर लीजिएगा। देखिए गुना वाला आ गया 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, यही है ना। आप इसमें से सबसे पहले चुनिए कि किसका किसका 90 हो रहा है। तो 48 और 42 क्या होगा 90 होगा ना। 23 और 67 क्या होगा 90 होगा। ये दोनों हो गया, यानी ये दोनों को एक साथ लिखिएगा और ये दोनों को एक साथ लिखिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बनाए भी हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या किए हैं। तो 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। क्लियर। किसी एक को चेंज कीजिएगा। तो 10 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 होगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर तो आता है, वो आपको पता है 48 42, 48 लाना है तो 42 घटाना होगा, 42 लाना है तो 48 घटाना होगा। तो हमको 48 लाना है तो 10 90 में से 42 घटा लेंगे और 10 42 डिग्री दिया हुआ तो 10 42 डिग्री छोड़ दिए। अब 23 के लिए हम क्या करेंगे, 10 90 में से कितना घटाएंगे 23 लाने के लिए। तो 23 लाना है तो 67 घटाना है, 90 माइनस 67 और इंटू 10 67, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या आ गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया कोट थीटा, और यहाँ पर 10 42 डिग्री दिया हुआ है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा और 10 67 डिग्री, ठीक है। आप याद रखिएगा कोट थीटा इंटू 10 थीटा का मान कितना होता है 1। तो थीटा दोनों सेम होना चाहिए। देखिए दोनों सेम है 42 42, इसलिए 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 67 67 दोनों सेम है 1, 1 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो गुना में 1 होता है, भाग में 1 होता है, सिंगल सिंगल है तब। लेकिन चलिए अब एक आध दो प्रश्न ऐसे देख लेते हैं जो 2-3 गो है, उसको भी देखिएगा। तो यहाँ पर है 10 13 डिग्री बट्टे कोट 77 डिग्री, साइन 33 डिग्री बट्टे कोस 57 डिग्री और कोसेक 29 डिग्री बट्टे साइन 60 डिग्री। ये कितने हो गए। तो ये एक प्रश्न हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीनों एक ही में इंक्लूड किया गया है। इस तरह का भी प्रश्न जेएसएससी में देखने को मिला है, तो आप सभी जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ देखिए ये सब देखने के बाद लोगों को लगता है ये सीखा है, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 तक से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर। अब देखिए इसको बनाएंगे हम। तो आपको हम बताए थे कि ये दोनों को एक साथ देखिएगा तो 13 और 17 कितना होगा 90। तो क्या करेंगे, जब ऊपर नीचे 90 हो जाता है तो उसका मान 1 होता है। इसमें भी साइन कोस इसी तरह से दिया रहता है 33 और 57 90, तो बट्टा में कितना होता है 1 होता है। और कोसेक और सेक दिया हुआ है, ये भी 90 आ रहा है तो इसका भी मान कितना होता है 1 होता है। 1 और 1 कट गया यानी 1 आंसर बच गया। इस तरह से शॉर्ट बनाइएगा कि ऊपर नीचे 1 होता है, 90 जुड़ गया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि बनाने की आवश्यकता है तो आप बना लीजिएगा। दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा था। हमने क्या बताया था, एक को नहीं चेंज करना और एक को चेंज करना। तो आप चाहे ऊपर चेंज करो चाहे नीचे चेंज कीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अगर चेंज करके हम देखेंगे तो 10 13 डिग्री और बट्टा कोट 90 में से कितना घटाएंगे कि 77 आएगा। तो नीचे वाला लाना है तो ऊपर वाला घटा दिया कीजिए, ज़्यादा जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको देखिएगा अब कितना, हम सिंगल अभी इसको बना के देख रहे हैं। तो ये आ गया आपको 10 15 डिग्री और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो गया 10 15 डिग्री। कट गया तो कितना बच गया 1 बच गया ना। तो इसी तरह से इसको भी कीजिएगा तो 1 आएगा, इसको भी कीजिएगा तो 1 आएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। आप सभी जेटेट में अपना जो है 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होगी और कम समय में अधिक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से JCERT जैक की किताब की पूरी नोट्स बनी हुई है। जो कि यहाँ पर जैक जो है जब भी एग्जाम लेता है तो JCERT का अपना टेक्स्ट बुक से लेता है। जिस तरह 8th 9th 10th का एग्जाम होता है उसी तरह के प्रश्न आपके यहाँ छपेंगे। आप देखिए बाहर चाहे चैनल हो या बाहरी किताब हो उसको मत पढ़िएगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा। यदि आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से मत जुड़िएगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ से जरूर जुड़िएगा। अभी देखिए ऑफर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, नहीं तो फिर आपको मिलेंगे यहाँ से 1000 रुपये में। तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। के सुई की दिशा ज्ञात करने का यंत्र है कंपास, बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। ठीक है, देखिए यही प्रश्न आपका जो है यहाँ पर पूछा गया। देखिए यह प्रश्न कहाँ से है, तो यह प्रश्न आप देख लीजिए क्लास 7 का जो है उसमें यहाँ पर चुंबक, फिजिक्स का चुंबकीय तत्व जो प्रश्न है वह चैप्टर से दिया गया है। और हमारे यहाँ से जो नोट्स परचेज किए थे देखिए उनको यह प्रश्न सेम टू सेम हूबहू लिखा हुआ उस एग्जाम में आया है। चुंबकीय सुई की दिशा ज्ञात करने का यंत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा,
चुंबकीय सुई की जो दिशा ज्ञात की जाती है वो कंपास सुई की तरह से की जाती है, ठीक है। तो ये दिशा ज्ञात करने का यंत्र, इसका राइट आंसर कंपास होता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर द्वारा शरीर का ताप उष्मा मापा जाता है, स्पीडोमीटर द्वारा गाड़ी की चाल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इसका भी पेपर 3 का देने जा रहे हैं, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। और अभी जिनका पेपर 1 और 2 हिंदी नहीं है उनका अभी जो है 4 तारीख तक समय है। अभी भी जैसे ही वीडियो आप देखते हैं आपको यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स जो है पूरा बना हुआ है, चैप्टर वाइज बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पेपर 3 में भीड़ रहा है। तो आप पेपर 3 के लिए यहाँ से नोट्स एक बार परचेज करके अवश्य सभी को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही कम कीमतों पर आपको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। आप यहाँ से पूरा JCERT टेक्स्ट बुक का सब पढ़ लीजिए, सब चीज़ आपका बना हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या आया हुआ था, आप भी इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा। विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम, एम्पियर, मीटर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए विद्युत आवेश जो चार्ज होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। ये कहाँ से है, तो ये क्लास 10 का JCERT टेक्स्ट बुक से पूछ दिया गया है प्रश्न आपका, ठीक है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, चाल का, और हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है यहाँ पर आपको जो किताब है उसमें बना हुआ है आपको नोट्स में, तो यहाँ से भी एक प्रश्न भिड़ गया है। तो इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं आपके सभी जो है यहाँ पर लगभग 10th स्तर के प्रश्न आपको पेपर 3 में भिड़ रहा है, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। कुछ कुछ प्रश्न हाई लेवल का है, लेकिन जो ये स्मृति पर आधारित है, जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की तरफ से बताया गया जिन्होंने परीक्षा दिया उसी के आधारित हमने आपको बना दिया है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, CaOH2, CaOCl2 या CH4 क्या होगा, ठीक है। CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaOCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, और इसी को कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसी को कहा जाता है। और CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एकदम देखिएगा, तो ये भी क्लास 10 का केमिस्ट्री से पूछ दिया गया है आपका प्रश्न। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो यहाँ से आप नोट्स लेना एकदम नहीं भूलेंगे। अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर से तुरंत संपर्क करें। और यहाँ से पेपर 3 जो आपको 200 मार्क्स का है, जो सबसे ज़्यादा आपको मेरिट में काम करने वाला है, पेपर 3 में कभी भी चूकिएगा नहीं। और यहाँ से आपको हम देखते हैं कि 60% प्रश्न किसी भी प्रकार से भिड़ेगा। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी कीजिए, लेकिन यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना एक बार नहीं भूलिएगा। जीभ का मुख्य कार्य है भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी। ये सभी जीव का मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन आपका है। अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है, जो हमारा अमाशय है उसमें कौन सा रस जो है स्रावित होते रहता है, पेय रस, जठर रस, पीठर रस या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जठर रस। ये देखिए कहाँ से है, तो ये क्लास 6 का प्रश्न का बना हुआ है, क्लास 6 से पूछा गया है आपका। और ये भी किस सेक्शन से है, तो बायोलॉजी सेक्शन से है, ठीक है। और ये नोट्स में जो आपको है हमने बना दिया था, और यहाँ से लोगों को भीड़े हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं लोगों को अबर बार। इसलिए आप यहाँ से जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है और अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो अभी भी समय है, आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही कम प्रश्न बना हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल चैप्टर वाइज बने हुए हैं, तो सभी को एक बार जरूर देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं, क्या होगा, ठीक है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, यकृत ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये आपको JSSC में और पहले भी पूछा गया था, और देखिए आपके भी परीक्षा में यहाँ पर आया हुआ था। ये सभी किसका है, तो ये क्लास 7 का है, ठीक है, ये किसका है, क्लास 7 का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। C+O2 CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, किस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए C+O2 CO2 क्या है,
यह एक संयोग हो रहा है। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके एक नए पदार्थ यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो जिसमें दो यहाँ पर तत्व जो आपस में मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया में जाएगा। और ये किसमें? क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का ही दे दिया गया है। ठीक है, तो यहीं से पूछा गया था, तो आप सभी इसी से तैयारी कीजिए। जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अभी बहुत समय है, अभी भी आपको यहाँ पर तैयारी करने के बाद बहुत ही अच्छा मेरिट आ सकता है। रोगियों के आंख, कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? 1 नंबर 1001 बार आने वाला प्रश्न अभी तक के सभी परीक्षा में है, और आपके भी परीक्षा में यहाँ पर मेमोरी पर आधारित जैसा बताया गया यह प्रश्न आया हुआ था। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के तरफ से क्या होता है, बहुत बड़ा जो होता है, कोई भी चीज जो होता है बहुत बड़ा दिखता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा रोगियों के आंख, नाक, कान, गले इत्यादि का जांच किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। देखिए बहुत है, रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? यूरिया, उत्सर्जन, अपोहन या आकर्षण क्या कहता है? ठीक है, रक्त छानने की विधि को यहाँ पर अपोहन कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये नोट्स में बना हुआ था, और यहाँ से लोगों को भिड़े हैं जिन्हें ने भी नोट्स लिया वो सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न स्कोरिंग करके आ रहे हैं। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जितने लोग पढ़ के गए सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें सुचालक पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, कागज या कोई लोहा। ठीक है, सुचालक पदार्थ क्या है? तो ये देखिए सुचालक कौन होते हैं? जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसको हम लोग सुचालक के अंतर्गत रखते हैं। तो लकड़ी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है, कागज में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा होता है। लोहा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? चांदी, सोना, हीरा या यहाँ पर कहिए ग्रेफाइट क्या है प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न था, परीक्षा में जाने से पहले हमने बोला भी था यहाँ सभी अभ्यर्थियों को, और देखिए वही हुआ जो हमने बोला और वही हुआ जो जेसीईआरटी से आया। तो इससे प्राकृतिक पदार्थों में अब तक का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो क्या कहा जाता है? हीरा होता है। ठीक है, हीरा यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है एक श्रेणी क्रम में होता है और एक जो होता है यहाँ पर आपका समांतर क्रम में होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, एक को श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो सभी को जोड़ देना रहता है। तो 2 ओम और 3 ओम को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा? 2 ओम और 3 ओम कितना होता है? 5 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर 5 ओम होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं जो आपको आएंगे, लेकिन यह न्यूमेरिकल जो है क्लास 10th का हमने जो दिया था उसमें जो क्लास करवाया गया था उसमें यह प्रश्न था, और यह प्रश्न आपको भिड़ा भी है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, धारा है, डायोप्टर है या वेबर है? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। तो देखिए जैसे ही जेटेड का विज्ञापन आएगा ना, बाजार में बहुत से किताब मिलने लगेंगे और आपको भी मन करने लगेगा कि बाजारों किताब हम जा करके पढ़ लें। और बहुत से यहाँ पर जो है यूट्यूब पर लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपको जिस तरह से भ्रमित करते हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं दावा के साथ 101% कि अभी जो यहाँ नियम है ना, जेएसएससी का झारखंड में जितना एग्जाम हो रहा है सबका बदल चुका है। आपको एसएससी की तरह तैयारी मत कीजिएगा ट्रिक फ्रिक, समझे? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जेसीईआरटी का किताब पढ़िएगा। अगर आपके पास नहीं है तो जैक किताब फ्री में देती है, आपको उपलब्ध हो जाता है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, हमारे पास मत जुड़िएगा। लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज हम नोट्स बना दिए और उतना ही खाली प्रश्न कम पढ़ के ज़्यादा अगर नंबर उठाना है तो बस एकमात्र विकल्प जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक और यहाँ का नोट्स है। बस यहाँ से जुड़ जाइएगा आप और सारे तैयारी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। संख्या ए और 9 का लसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो ए का मान बताइए। ठीक है, देखिए दो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे दो संख्या ए और 9 है, यानी ए जो है आपका कौन सी संख्या है? प्रथम संख्या है, और 9 जो है वो आपको कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या है। ठीक है, लसा आपका कितना दिया हुआ है? 36, और मौसा कितना दिया हुआ है? 2। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पर इसका सूत्र है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा इंटू मौसा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? ए है। दूसरी संख्या कितनी है? 9 है। लसा कितना है? 36, और मौसा कितना है? 2 है। यही आपको दिया हुआ है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दोनों तरफ जब कोई भी अंक गुना में होता है तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, तो 9 से यहाँ पर हम काट सकते हैं, 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। तो ए बराबर कितना हो जाएगा?
4 गुने 2 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 किस में ऑप्शन दिया गया है? 8 आपका ऑप्शन ए में है, डी में, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखिए जो हमसे जुड़ करके यहाँ पर तैयारी करते हैं उनको स्पेशल पीडीएफ दिया जाता है, और साथ ही साथ उसका जो है ऑफलाइन क्लास भी होता है जो कि आप जुड़ करके बात भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये पीडीएफ बनाया हुआ मिलता है। तो आप सभी भी जुड़ करके और मैथ में 100% स्कोर करना चाहते हैं, चाहे आप झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी भी, तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। आपको बताना है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये तो गलत हो गया यार, इससे आ गया। अच्छा चलिए देखिए, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, तो दो वृत्त यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल ना, पहला वृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टे हो जाएगा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर। और पहला वृत्त है तो उसके लिए त्रिज्या r1² होगा, और दूसरा वृत्त है तो उसके लिए त्रिज्या पाई r2² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:1, यहाँ पाई आपका होगा क्या होगा, कट जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:1, यानी 4/1 बराबर हो गया r1 का स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, r2 का स्क्वायर, यही हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बाएं से स्क्वायर हटेगा तो दाहिने जाएगा, और दाहिने से जब स्क्वायर हटेगा तो बाएं जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या चीज, r1/r2 बराबर यहाँ पर रूट हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, 4/1। ठीक है, तो अब r1/r2 बराबर आप 4 का वर्गमूल अलग निकालेंगे और 1 का वर्गमूल अलग निकालेंगे। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा, और 2:1 किस में है, सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नोट्स नीचे बने हुए हैं आपके। ठीक है, चलिए दो क्रमिक, देखिए आप यदि जेटेट में घर बैठे ही बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट क्लास यह होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 500 रुपये दे करके कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको ये पहले यहाँ पर नोट्स मिलता है, उसके बाद उसका क्लास आपको करवा दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो यहाँ पर बात करने की पूरी सुविधा दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप अभी कभी यहाँ से जरूर जुड़ लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। सारा JCERT हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में भिड़ने की 101% गारंटी होगी। इसके पहले आपके सहायक आचार्य और आकलन में भी यहाँ से परचम सभी शिक्षक लहरा चुके हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा, आया हुआ प्रश्न है, और आपका भी झारखंड में ये प्रश्न द्विघात समीकरण से एक पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लुसेंट यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप समझिए धोखा खा रहे हैं, क्योंकि अभी झारखंड का एग्जाम का पैटर्न पूरा बदला हुआ है। अब JCERT यानी NCERT टेक्स्ट बुक को ही पढ़ करके चाहिएगा, 100% प्रश्न वहीं से छप रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जब द्विघात समीकरण होता है तो इसमें x² का जो गुणांक होता है उसको हम लोग कहते हैं a, यानी a = 2 होगा। x के गुणांक को कहते हैं b, यानी b - 4 होगा, और अचर पद को कहते हैं c, यानी c 3 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चुन लेते हैं। तो आपका a कितना हो गया, a आपका 2 हो गया, b कितना हो गया, -4 हो गया, और c कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो विवेचक बराबर क्या होता है, d बराबर होता है, देखिए b² - 4ac, इसी पर आप बैठा दीजिएगा। तो b² यानी -4 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × a × c, यही हो गया ना। -4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी 16 - 24। ठीक है, 16 में से 24 घटाएंगे, 16 - 24, देखिए प्लस माइनस है हमेशा घटेगा, तो 24 में से 16 ही जाएगा, 8 बचेगा। चिन्ह किसका होता है, जो अंक बड़ा होता है, 24 बड़ा है और 24 का चिन्ह माइनस है, इसलिए -8 होगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सूत्र सारे याद कर लीजिएगा। अब बाकी यहाँ पर देखिए नोट्स आपके बने हुए हैं, आप यहाँ से परचेज अवश्य कर लीजिएगा, और बहुत ही कम चीप रेट में आपको सारी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है इस चैनल पर, इसलिए आप अभी कभी मोबाइल देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, यही है। चलिए देखिएगा, संख्या 25, तो ये पहली संख्या है, ये कौन सी संख्या है आपका, पहली संख्या है,
और 50 ये कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या है। तो आपको पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या, क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है ना। तो पहली संख्या कितना है? 25 है, और दूसरी संख्या कितना है? 50 है, बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, चलिए गुना कीजिएगा तो 25 25 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, एक जीरो बच रहा है, 1250 हो गया, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपसे पूछा गया था कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना आ गया? 1250 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। 1250 किस में है? आपको देखिए बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बने हुए हैं नोट्स, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण में यदि मूल बराबर होता है, इसका मतलब होता है डी बराबर 0। ठीक है, और डी का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बराबर हो गया 0। अब आप इसमें चुन लीजिएगा ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए एक्स स्क्वायर साथ कोई भी अंक नहीं है तो ए 1 है, इसका मतलब। ठीक है, 1 है, तो ए बराबर हो गया 1, और बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, ये कितना हो गया? माइनस पी, और सी बराबर कितना हो गया? तो सी बराबर हो गया 4। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो बी स्क्वायर, तो बी कितना हो गया? तो बी आपको माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है? 1, और सी कितना है? 4। तो माइनस का देखिए, जब भी ब्रैकेट है और माइनस है तो माइनस का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस, और पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 16 बराबर 0। ठीक है, अब इसी को यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास जो आया है वो पी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए आपको बॉर्डर पार करेंगे, बराबर मैंने बॉर्डर पार करेंगे तो माइनस वाला चेंज जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 0 प्लस 16 यानी 16 हो जाएगा। अब पी बराबर क्या होगा? तो ये स्क्वायर जब बॉर्डर पार करता है तो रूट बैठता है अगला अंक में। ठीक है, तो रूट 16 हो जाएगा, और रूट 16 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो प्लस माइनस 4 किस में है? तो प्लस माइनस 4 बी में है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ बाकी नोट्स के लिए जुड़ जाइएगा। तो बाकी यदि आप झारखंड में सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैथ का यहाँ पर सफिशिएंट नोट्स और मटेरियल बने हुए। दोस्तों यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाह रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा, चाहे वो गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, या एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का हो, या सामान्य अध्ययन पूरे यहाँ हो, सबका यहाँ पर नोट्स देखिए आपको बना बनाया हुआ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में। और नहीं तो क्लासेज अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप सभी तैयारी यहाँ पर जो है कि आप बाजारू किताब से मत कीजिएगा, नहीं तो बाजारू किताब से आपको धोखा हो जाएगा, एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं भिड़ेगा। सारा जो है आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जाम में आने वाला है। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ देखने के बाद मोबाइल नंबर से जरूर जुड़ जाइएगा। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो उसके मूलों के योगफल का मान कौन होगा, आपको बताना है। ठीक है, देखिए यह प्रश्न आपका किससे है? यह द्विघात समीकरण का है। ठीक है, और आप लगभग जगह देखिएगा तो आपको क्या है, तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लुसेंट का तैयारी करवाया जाता है, जबकि अभी झारखंड में या अन्य किसी राज्य में जिससे में भी परीक्षा हो रही है, लगभग उस राज्य के टेक्स्ट बुक का लगभग सभी प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो जो है आपका एनसीईआरटी किताब का लीजिए या जेसीईआरटी का। तो आपको पढ़ना इसी को है, इसको जरूर बना लीजिएगा। और द्विघात समीकरण से एक प्रश्न झारखंड के किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा जिसमें मैथ का सिलेबस आपका होगा, तो वहां से एक प्रश्न देखिएगा हमेशा रहता है। ठीक है, तो एग्जाम अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो जेएसएससी का प्रश्न पत्र बहुत सारा पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग देखते हैं तो वो सारा चीज मिल रहा है। तो आपको यहीं से तैयारी करना है सारा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, यानी 6 to 10 तक का कर लेना है कंप्लीट। यहाँ से 80% रिजल्ट आपका होने का पूरा संभावना रहता है। तो आप सभी का अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा, सारा नोट्स पीडीएफ बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मूलों का योगफल क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे मूलों का योगफल यानी इसको कहते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, और बराबर होता है देखिए माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए मूलों का योगफल कभी भी। इसके पहले भी देखिए अभी तक गणित का जो है यहाँ पर 1वां क्लास चल रहा है यह, तो आप सभी अगर जुड़े होंगे तो देख लिए होंगे, तो सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया जा रहा है। मैथ का तो 100% यहाँ से भिड़ना ही भिड़ना है। तो मूलों का योगफल देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई
ए, इसी को कहते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर बी कौन होगा और ए कौन होगा, ये आपको जानना पड़ता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पर राशि रहती है उसको हम लोग कहते हैं पी, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ए, ठीक है। तो ए का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ पी है, इसलिए ए का मान पी है। अब एक्स के साथ जो राशि रहेगी उसको कहते हैं बी, तो बी बराबर क्या हो गया यहाँ पर, क्यू हो गया। और बाकी जो यहाँ पर चर राशि है उसको हम लोग कहते हैं सी, और सी बराबर ऑलरेडी सी ही दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला मेरा क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही फार्मूला था। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर सूत्र में माइनस है और फिर बी का मान रखना है, तो बी का मान कितना है, क्यू है। अब देखिए बाई ए का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी, यही हो गया इसका राइट आंसर। यानी क्या हो गया, तो इसका आंसर आया माइनस बी का मान आया क्यू और ए का मान आया पी, यानी माइनस क्यू बाई पी, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। माइनस क्यू बाई पी किस में है आप देख लीजिए, तो माइनस क्यू बाई पी जो है आपका देखिए यहाँ पर सी में है, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यदि आप यूट्यूब देख करके और नोट्स बनाइएगा तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आपका सारा नोट्स यहाँ पर और उसके साथ सोल्यूशन सारा चीज बना बनाया हुआ ट्रिकली और साथ में बेसिकली सब चीज मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ से तैयारी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हमने वहाँ पर आपको बनाना बता दिया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पर सारे अच्छे तरह से आपको जो है सॉल्यूशन बना करके लॉन्ग प्रोसेस में भी और शॉर्ट प्रोसेस में भी दे दिया जाता है, जिससे कि आप तैयारी कर सकें और समय की बचत आपको हो सके। और विशेष दिक्कत होने पर आप ऑफलाइन क्लास के जैसा हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी चल रही है, तो आप ऑफलाइन की जैसा भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। चलिए ये आपको बना करके बतलाना है, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया है। एक प्रश्न है, पाई एक संख्या है, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में। पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या कोई नहीं, पाई किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। तो पाई जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, हमेशा जो है वो अपरिमेय रहती है ना। पाई जो है हमेशा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। झारखंड में पूछेगा प्रश्न में ये शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 6,5 में x का नियामक है, बिंदु 6,5 में x का नियामक है 6 है, -5 है, -6 है या कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है आपका किसका है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से देखिए आपको झारखंड में कोई भी परीक्षा अभी तक हो रहा है, निर्देशांक ज्यामिति जो 3 गो पार्ट है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से 3 प्रश्न आपका रहता है। आपका क्या प्रश्न रहता है, 3 प्रश्न आपके एग्जाम में अभी झारखंड में आ रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से सारा चीज इसी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग कर लेंगे, और नहीं तो क्लास वाइज जो यहाँ पर है चैप्टर वाइज वो भी नोट्स बन गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी हम यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए ला देंगे, ठीक है। तो बिंदु 6,5, तो देखिए यहाँ पर जो भी बिंदु मान लीजिए शुरू बार दिया हुआ, तो बिंदु ए है, ए का 6 और 5 होता है, ठीक है। तो इसमें x का नियामक कौन होता है, तो देखिए जो पहला बार लिखा जाता है वो x होता है और जो दूसरा बार लिखा जाता है वो y होता है, ठीक है। तो बिंदु जब भी आप कभी लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2, 3, तो इसमें x का मान 2 है, y का मान 3 है, हमेशा x और y लिखाता है, पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है। तो x का मान पूछ दे तो 2 बताना होगा और y का मान पूछ दे तो 3 मान बताना होगा, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा। तो यही इसका आंसर था। तो कितना हो जाएगा का मान, तो -5 हो जाएगा। -5 किस में है, बी में है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा x का मान, तो x का मान हो गया कितना, 6 हो गया, और y का मान अगर पूछा तो कितना हो गया, -5 हो गया। पूछा किसका है, x का मान, तो x का मान कितना होगा, 6 होगा। 6 आपका किस में है आंसर, तो 6 आप देखिए a में है, तो a आपका राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर बना हुआ है सारा तरह से, इस तरह से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से भी एक प्रश्न रहेगा आपका, 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। समांतर श्रेणी जैसे हम लोग श्रेणी लिखते हैं, 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88, 88 मतलब कौन सा पद माने अंतिमवा पद पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो कौन सा पद 88 होगा, इसलिए इसको लास्ट आप कर लीजिएगा 88। अभी कौन सा पद है, चौथा पद है कि पांचवा पद है, यानी
एन हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? एन। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी 88वां जो है कौन सा पद है? 10वां पद है, 20वां पद है, 25वां पद है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो सीरीज इस तरह से बना लीजिएगा। कौन सा पद होगा? तो सीरीज किस तरह से हो गया? 1, 4, 7, 10 और डॉट 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 कौन सा पद? 88, यानी अंतिमवा पद पूछ रहा है। 88 दिया हुआ है। कौन सा पद? 88, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है। अब इसी में पता करना है। तो इसमें देखिए पहला वाला को क्या कहते हैं? ए कहते हैं, तो पहला पद ए हो गया। अब डी यदि हमको निकालना रहता तो क्या करते हैं? दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, चौथा मैंने हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला घटाइएगा। तो डी बराबर 4 में से 1 घटा सकते हैं आप, यहाँ 7 में से 4 घटा सकते हैं। तो डी आपका कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है। डी कितना? डी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपको एपी में जब भी पढ़ना है तो ए और डी आपको निकाल ही लेना है, तभी आप आगे का काम कर पाइएगा। ठीक है, तो ए और डी आप निकाल लिए। अब रही बात यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे? एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन। और ए एन दिया हुआ है अंतिमवा पद। ए एन क्या दिया हुआ है? अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 88 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 88। अब चलिए देखते हैं। तो पूछा है कौन सा पद 88, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए एन कितना है आपके पास? देखिए 88 है, तो 88 बराबर ए का मान कितना है? 1 है, प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आपके पास आया है? 3 आया है। यही आया है ना? सोल्व कीजिएगा आप तो हो जाएगा आपका कितना? 88, और ये प्लस 1 है, इसको इधर ले लाइए तो माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 3 से एन में गुना कीजिएगा तो 3n, और 3 से माइनस 1 में गुना कीजिएगा तो -3। 88 में से 1 गया तो कितना बच गया? 87। अब देखिए इधर भी अंक है, तो अंक वाला को एक साइड कर लेंगे हम लोग। तो अगर -3 को बाउंड्री पार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +3, माइनस वाला प्लस में, तो 87 + 3 बराबर कितना हो गया? 3n। अब देखिए यहाँ पर 87 + 3 को आप सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 87 और 3 90 हो जाएगा। 87 3 90, और बराबर कितना हो गया? 3n। दोनों गुना में है तो आप काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 से कितने बार में कटा? 30 बार में। तो n का मान कितना आ गया आपका? 30 आ गया, यानी 30वां पद जो है आपको कितना होगा? 88 होगा। ठीक है, तो 30वां पद किस में है? सी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बाकी इसका विशेष नोट्स आप चाहते हैं तो आपको देखिए जो यहाँ पर बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आपकी पढ़ाई ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चल रही है। चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी मैथ सिलेबस है यहीं से आपको 100% भिड़ने वाला है। इसलिए मैथ के लिए तो आप जरूर यहाँ जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारियाँ आपका चल रही है। चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, या जेएसएससी का कोई भी हो, यहाँ से जरूर कवर अप करेंगे। आप नोट्स यहाँ से लेकर के ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से बना हुआ देखिए, यहाँ पर जो लिए हैं उनको यहाँ से सारा चीज प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्या a और 9 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान क्या होगा? ये MVVI प्रश्न है। साथ ही अभी तक जेएसएससी में 3 बार पूछा गया प्रश्न है, और आपका झारखंड में क्या सभी एग्जाम में ये लसा मसा, ये जो है आपका क्लास 10 का आप देखिएगा तो चैप्टर जो है 2 का आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपको यहाँ से लसा मसा से एक रहता ही रहता है आपके एग्जाम में ना। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया हुआ है? a है। अब दूसरी संख्या कितना है? 9 है। दूसरी संख्या 9 है। लसा देखिए कितना दे दिया है? लसा जो आपको दे दिया है वो दे दिया है 36, और मसा देखिए कितना दे दिया है? मसा जो आपको दे दिया है 2। यही दिया हुआ है ना। चलिए इसका आप फार्मूला जानते होंगे। क्या जानते हैं? तो पहली संख्या क्या जानते हैं आपको? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा, और गुने में क्या होता है? गुने में मसा होता है ना। तो पहली संख्या कितना था? a, दूसरी संख्या कितना था? 9, बराबर क्या हो गया? लसा कितना है यहाँ पर देखिए? 36, और मसा कितना है? 2 है। ठीक है, ये सभी गुना में है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए काट सकते हैं, और नहीं पता चलता है तो a को 9 से गुना करेंगे तो 9a बराबर 36 गुने 2 लिख देंगे, और a बराबर क्या करेंगे? तो ये गुना में है, a के साथ जो गुना में है वो जब बाउंड्री पार करेगा तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, और 9 से ये कट जाएगा 36 4 बार में, 9 चौके 36 और हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी a बराबर 8। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। a बराबर आपका 8 आया है। आपसे पूछा गया कि a का मान क्या है, तो a का मान 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट में बना लीजिएगा, और विशेष डिटेल्स के लिए नीचे
नीचे जो है आपको बना बनाया हुआ नोट्स PDF मिल रहा है, जिसके लिए आपको जुड़ने की सिर्फ आवश्यकता है। आप अभी वीडियो देखने के बाद कॉल करके, मोबाइल नंबर दिया गया है, आप जल्द से जल्द जुड़ें, जिससे मैथ का जो आपको पेपर है वो बिल्कुल 100% यहाँ से भिड़ने वाला है। अगला प्रश्न है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा बताना है। ठीक है, 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, कौन सा पद शून्य होगा आपको बताना है। तो ये लास्ट शून्य बोल रहा है, लास्ट में कौन सा पद शून्य होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, आपका शून्य दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग चुन लेते हैं, ये पहला पद है, ये डी निकालेंगे हम, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 आएगा, 15 में से यदि 18 घटाएंगे तो -3 आएगा, यानी डी का मान -3 हो गया, और ए एन बराबर कितना हो गया, 0। इसके पहले भी प्रश्न था, अब इसी पर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन देखिए 0 है, और ए आपका कितना था, 21 है, और प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 और इंटू डी, डी कितना आपका आया है, -3 आया है, डी कितना आया है, -3 आया है। आप इसी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये 0 बराबर हो जाएगा 21 प्लस -3 से n में गुना करेंगे तो कितना आएगा, -3n आएगा, और -3 से -1 में गुना करेंगे तो ये +3 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये आपको हो गया यहाँ पर 21, अब 0 बराबर, तो यहाँ पर प्लस प्लस वाले हम लोग कर लेंगे, तो ये देखिए -3n, ये किस में है, माइनस में है, तो इसको हम ले लाते हैं बाउंड्री के पार, यानी 0 + 3n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n बराबर इधर कितना बच जाएगा, 21 + 3, 21 + 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा तो हमारा, तो 3n बराबर 21 + 3 यानी हो गया 24। अब n बराबर, ये बाउंड्री पार करेगा तो जो दाहिने तरफ जाएगा वो आपका गुना में है, ये तो भाग में जाएगा, तो भाग मतलब यहाँ नीचे आएगा, तो 24/3 होगा, 3 × 8 = 24 होगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8वां पद जो है शून्य होगा। 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा, तो इसका राइट आंसर 8वां पद होगा। और विशेष जो जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रिकली बना हुआ है, आप सभी देख लेंगे, इसी तरह से आपको बनाना है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ये जेएसएससी में अभी तक 5 बार पूछा गया प्रश्न है, वृत्त का परिमाप, ये जो है क्षेत्रमिति के अंतर्गत है, और क्षेत्रमिति से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा आपके एग्जाम। एक प्रश्न नहीं, कह लीजिए 2 से 3 प्रश्न आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्षेत्रमिति से। ठीक है, आप इसको जरूर बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन छोड़ के आना पड़ता है। किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद कीजिए, वृत्त का परिमाप या उसी को हम लोग कहते हैं परिधि, क्या होता है, 2πr, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए इससे पूछा है कि अनुपात, तो वृत्त का परिमाप, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप, उसी को परिधि भी कहते हैं, याद रखिएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल ये लिख लेना है आपको। अब वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए πr²। ठीक है, अब देखिए पाई पाई आपका क्या हो गया, कट गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर बच गया मेरे पास 2r बराबर r²। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे 2r, तो 2 × r और बट्टा r² को हम क्या लिख सकते हैं, r × r लिख सकते हैं, एक r और कट गया, यानी बच गया 2/r, या इसी को लिखेंगे 2:r। अब जिस तरह का आपका वहाँ पर आंसर होगा देख लीजिएगा, तो इसी तरह से आपका आंसर होगा 2:r, यहाँ पर मिल गया, इससे मिल गया, सी में मिल गया, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर बाकी बना हुआ है कि वीडियो से आपको देख करके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वीडियो से आपको देख करके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है। ठीक है, मध्य पद का एक प्रश्न आता है, इसका बहुत ही जो है ट्रिकी आपको बनाना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी में मध्य पद बराबर होता है, देखिए ये हो गया आपका क्या चीज, प्रथम पद हो गया, इसको प्रथम पद कहते हैं, और लास्ट में दिया हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो मध्य पद बराबर जब भी निकालना हो आपको, तो आप क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम पद ना, क्या कीजिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर दिएगा। प्रथम पद कितना है आपका 6 है, अंतिम पद कितना है 216 है, और बट्टा 2 कर दीजिएगा। 216 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा 222, बट्टा 2 कर दीजिएगा, 2 से 111 बार में कट गया, यानी मध्य पद इसका कितना हो गया 111। 111 किस में ऑप्शन है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नोट्स नीचे बने हुए हैं, सभी कोई देख लीजिएगा। अगला है 4, 6, 8 का 20वां पद क्या होगा, पूछा है आपको 20वां पद, यानी ए दिया हुआ है आपको कितना 4 दिया हुआ है, और डी इसका जब आप निकालेंगे तो कैसे करते हैं,
दूसर का ये पहला दूसरा तीसरा हुआ, तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 6 में से 4 2, तीसरा में से दूसरा घटाइएगा तो 8 में से 6 2, तो डी हो गया। 20वां पद पूछ रहा है, यानी एन का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। 20वां पद क्या होगा, एन का मान 20 दिया हुआ है। तो आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह पर 20 है, ए के जगह पर 20, तो ए 20 जब आपको निकालना होगा तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस 19 डी, ठीक है। जब 20वां पद निकालना होगा तो अभी पूछ दे, तो ए 20 का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस 19 डी। अब बोलिएगा कैसे हो रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला देखिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 20 है तो एन के जगह पर कितना रखिएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी, तो 19 डी होगा ना, तो उसी को ए प्लस 19 डी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और 21वां पद निकालना होगा तो क्या होगा, ए प्लस 20 डी होगा, क्या होगा, ए प्लस 20 डी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 20वां पद यानी ए 20 बराबर हो गया कितना, ए प्लस 19 डी हो गया, ए प्लस 19 डी। ए का मान कितना है आपके पास, देखिए 4 है, गुने 19 कीजिएगा, डी का मान कितना निकला, तो 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, यानी 2 निकल रहा है। तो यहाँ पर 4 प्लस कितना हो गया, 19 गुने 2 हो गया, तो 4 प्लस 19 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। 38 और 4 कितना होता है, 42 होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, चाहे आप मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे होंगे, आप चाहे सोशल साइंस चाहे विज्ञान, आपको सारा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का यहाँ पर नोट्स इसी तरह से सरलीकरण के साथ पूरा जेसीईआरटी एनसीईआरटी का पीडीएफ बना हुआ है। आप यहाँ से जरूर एक बार परचेज करके एग्जाम में, चाहे आप झारखंड में कोनो भी एग्जाम दे रहे हो, सिलेबस में आपका मैथ है, जीके है, जीएस है, पर्यावरण है, सीडीपी है, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यदि आप में से सभी को, यदि चाहे 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 से 5 के लिए आपको यहाँ पर गणित भी पढ़ना है और सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है, तो उसके लिए भी यह हो जाता है। और आपका यहाँ 6 से 8 के यदि शिक्षक है तो आपको गणित विज्ञान 60 नंबर का ऑलरेडी ही पढ़ना है। तो दोनों शिक्षक की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। आप सभी वीडियो देखने के बाद यहाँ से अवश्य